अगर गौर से आप देखें तो जितना हमारा सीमावर्ती क्षेत्र भारत नेपाल सीमा क्षेत्र है, इसमें इधर के सालों में पिछले एक दशक में बहुत मदरसों में मतलब बढ़ोतरी हुई है। मस्जिद और मदरसे और मदरसों की गतिविधियों पर किसी की नज़र भी नहीं है कि वहाँ पर क्या होता है। जैसे बलरामपुर का प्रकरण पड़ा, या भी जब प्रशासन ने लगातार अवैध मदरसों को देखा तो लगभग इनकी संख्या 500 थी। प्रशासन इधर में ढीला पड़ा हुआ है और मदरसों की गतिविधियां तेज़ी से बढ़ी हैं और ये हमारी पूरे देश को खतरा है। इसलिए प्रशासन को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए इस विषय पर। महाराज जी, एक बड़ा ये जो हैरत अंगेज मामला इसलिए भी माना जा रहा है कि एक भी लड़का नहीं मिला मदरसे, चूंकि छात्र और छात्राएं दोनों ही पढ़ते हैं, सिर्फ लड़कियां मिली। इसके पीछे क्या मोटो लगता है? बड़ा मुश्किल है समझना। हाँ, सब इसको तह तक हमें जाना पड़ेगा। जैसे कि बलरामपुर में आप देख लीजिए, छांगुर का विषय था तो वहाँ कोई नहीं जान पाया और ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। उसी तरह इस उसके तार यहाँ से भी जुड़े हैं कि इन लड़कियों को तैयार किया जा रहा था और वो विदेशों तक जाती या क्या करती। इसके पीछे प्रशासन को और उच्च स्तरीय कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि पता चले कि बहराइच जैसे जो अति संवेदनशील क्षेत्र है, बहराइच श्रावस्ती, और पिछड़ा भी है। पिछड़ा होने के कारण, अशिक्षा होने के कारण, गरीबी होने के कारण ऐसे लोग, राष्ट्रद्रोही लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और इन बच्चियों को इकट्ठा किया गया और इनका उद्देश्य क्या था, इसकी जानकारी सही लेनी चाहिए। 40 लड़कियां, 40 लड़कियां, मतलब उनका रहना खाना पीना एक ठीक ठाक खर्चीला जॉब है ये। जो खलील अहमद है, जो मदरसा संचालक है, बताते हैं थोड़े दिनों पहले तक झोपड़ी में रहता था। जूते चप्पल की एक साधारण सी उसकी शॉप थी। 3 मंजिला मकान बनाकर मदरसा, उसको मदरसे में कन्वर्ट कर देना, और बच्चियों का 40 बच्चियों का रहन सहन, भरण पोषण, इतनी फंडिंग कैसे मतलब चलता रहा और सरकार के कानों कान खबर नहीं? लोकल प्रशासन से लेकर के और जो हमारी खुफिया विभाग है, इनको छानबीन करनी चाहिए। और केवल इन्हीं की नहीं, जितने हाल में मदरसे बन रहे हैं और उनके जो अधिपति हैं या मस्जिदों का निर्माण हो रहा है, सबकी सघनता से जांच होनी चाहिए। और जो विदेशों से पैसा आ रहा है और मदरसे क्यों बनाए जा रहे हैं, इस विषय पे जांच होकर के इसको पूरी तरह खुलासा होना चाहिए। इसके अलावा स्थानीय जनमानस को भी सचेत रहना चाहिए। केवल जैसे चोर चोर इस समय चिल्ला रहे हैं, तो चोर चोर चिल्लाने भर से काम नहीं चलेगा। अभी इसको भी देखना चाहिए कि हमारे बीच में क्या हो रहा है। क्यों हमारे आसपास कोई बहुत जल्दी सामान्य व्यक्ति अगर बहुत तरक्की कर ले रहा है, तो इसका मतलब कि उसके पीछे कुछ ना कुछ तो है ही है ना। जैसे अभी लद्दाख की घटना हुई, तो जो घटनाएं हो रही हैं उसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। बहराइच में भी बड़ी घटना हो सकती है अगर हम सचेत नहीं हुए हैं। तो प्रशासन को उच्च स्तरीय जांच इस विषय पे करानी चाहिए। जैसे आपने लेह का जिक्र किया, तो लेह का जो एक नया अपडेट है उसमें 100 से ज़्यादा नेपाली युवक बुलाए गए थे हिंसा के लिए, और वो इलाका भी लगभग बौद्ध और मुस्लिम डोमिनेंट है, लगभग लद्दाख। तो ये सारा मिलकर के कहीं ना कहीं कई तगड़ी साजिश चल रही है देश के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ। ये क्या नाम है आपका, बांग्लादेश मॉडल जो है पूरे जगह प्रयोग किया जा रहा है। ले एक प्रयोग है कि क्या इसको पूरे देश में फैलाया जा सकता है, क्योंकि युवा कहीं ना कहीं बहुत जल्दी बहकावे में आ जाता है। राष्ट्र विरोधी जो तत्व हैं उनके निशाने पर युवा ही है। तो हमें सचेत रहना चाहिए, स्थानीय पब्लिक को सचेत रहना चाहिए और प्रशासन को बहुत सचेत रहना चाहिए। छोटी घटना नहीं है, 400 लड़कियां एक जगह मिल जाना, वो भी स्थानीय बच्चियां नहीं है। कहाँ से आई, क्यों आई और क्या उद्देश्य रहा उनका, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए और इसको ठंडे बस्ते में न डल जाए। इसलिए मीडिया और स्थानीय लोगों की भी जिम्मेदारी कि इस विषय पर सघनता से दृष्टि रखें। प्रशासन के लिए इतना बड़ा टास्क नहीं होता है लड़कियों की जानकारी इकट्ठा करना, कहाँ से थी, उनके माँ बाप कहाँ थे, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई सही अपडेट दिया नहीं। बोले हैं कि जानकारी कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। निश्चित रूप से प्रशासन को सचेत होना चाहिए। जितनी बड़ी घटना हुई है इस पर प्रशासन को लग जाना चाहिए। और आप जो कह रहे हो कि ठंडी स्थिति है, तो या फिर लिपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है, वरना ये कोई साधारण नहीं है। बलरामपुर और बलरामपुर से सटा बहराइच जिला, और अगर यहाँ पर है तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय तार इससे जुड़े हुए हैं। झांगुर बाबा का मामला इधर से इसी बेल्ट से गया था, वो इतने सालों तक कन्वर्जन करता रहा, किसी को कानों कान खबर नहीं, जबकि योगी सरकार है जो इन सब मामलों में बहुत सख्त है। यहाँ भी जो 3 मंजिला मकान और 40 बच्चियाँ एक दिन एक महीने में तो नहीं आ गई होंगी, यानी कई सालों से चल रहा होगा ये।
असफलता मानते हैं योगी सरकार की? नहीं, योगी सरकार की असफलता हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैसे विषय सामने आया है वैसे ही तुरंत एक्शन हुआ है। हाँ, स्थानीय प्रशासन की इसको ढील कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री जी से हम आश्रम की तरफ से, पंचवटी सीताराम आश्रम की तरफ से अनुरोध करेंगे कि उच्च स्तरीय जांच इसको कराई जाए, और जैसे कि बलरामपुर झांगुर के विषय में हम लोगों ने देखा कि परिप्रेक्ष्य हुआ, ऐसे ही बहराइच के विषय का संज्ञान मुख्यमंत्री जी स्वयं ले, तो हम इसको मानेंगे कि ये चीज़ें हो जाएंगी ठीक से। तो ये हमारे साथ स्वामी रविशंकर जी महाराज थे।